नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में शिफ्ट होंगे बिजली बोर्ड के 250 पद, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पुनर्गठन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य बिजली बोर्ड के सिविल कैडर पदों को लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि बिजली बोर्ड में इस समय सिविल श्रेणी के करीब 250 कर्मचारी हैं जो निर्माण, मेंटेनेंस, भवन मरम्मत और अन्य सिविल कार्य संभालते हैं। अब इन पदों को चरणबद्ध तरीके से लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग में सौंपा जाएगा। सरकार ने बोर्ड को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उसके कार्यक्षेत्र को सुचारू रखने के लिए मुक्तिकरण की नीति को आगे बढ़ाया। सरकार का मानना है कि बिजली बोर्ड का मुख्य कार्य बिजली उत्पादन, वितरण और बिल वसूली है, जबकि सिविल कार्यों से जुड़े अधिकतर प्रोजेक्ट लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। युवाओं को राहत देने की तैयारी, भर्ती परीक्षाओं के शुल्क की समीक्षा के निर्देश। हिमाचल सरकार सभी भर्ती परीक्षाओं का आवेदन शुल्क कम करने की तैयारी में है। बेरोजगार युवाओं की ओर से अधिक शुल्क लेने की शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को मौजूदा शुल्क की समीक्षा कर नई दरों का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 800 रुपये, 100 रुपये परीक्षा, 700 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क तक देना पड़ता है। कई अभ्यर्थियों ने इसे आर्थिक बोझ बताते हुए सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से सरकार को अवगत कराया। युवाओं का कहना था कि बढ़ रहे शुल्क के कारण एक से अधिक परीक्षाओं के लिए आवेदन करना मुश्किल हो रहा है। हिमाचल में अगले साल नहीं बढ़ेंगी घरेलू बिजली की दरें, विनियामक आयोग में दायर की याचिका। हिमाचल प्रदेश के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। साल 2026 में घरेलू बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देश के बाद राज्य विद्युत बोर्ड ने बिजली दरें यथावत रखने का प्रस्ताव तैयार कर विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर कर दी है। सरकार के मुताबिक अब सब्सिडी केवल जरूरतमंद और पात्र उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध करवाई जाएगी। सब्सिडी का दायरा कम होने पर घरेलू बिजली के बढ़े हुए बोझ को उपभोक्ताओं पर न डालने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान की सहायता राशि। जब मंडी में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन के दौरान आज मुख्यमंत्री सुक्खू ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं और महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों को लाभ वितरित किए। उन्होंने सामुदायिक राहत केंद्र राहकोट थुनाग जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने माईडीड पोर्टल का लोकार्पण, नक्शा योजना का शुभारंभ, डिजिटली साइंड एवं अपडेटेड जमाबंदी मॉड्यूल का लोकार्पण, भू नक्शा 5.0 का शुभारंभ तथा ग्रामीण बैंक के लोगों का अनावरण भी किया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में बास्केटबॉल खेल छात्रावास का लोकार्पण भी किया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली पर राज्य सरकार से जवाब तलब, अगली सुनवाई 7 मार्च को। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली को चुनौती देने वाली एक याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जयलाल भारद्वाज की खंडपीठ ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले में अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। बता दें कि इस याचिका को उत्तांश मोंगा नामक व्यक्ति ने दायर किया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जिसके बावजूद राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम 1975 के अंतर्गत टोल वसूली रही है। याचिका में कहा गया कि टोल लगाने से यात्रियों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य सेवा उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। मोंगा ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूलने की वैधानिक अधिकार नहीं है और यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 246 और 254 का उल्लंघन करती है, जो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को निर्धारित करते हैं। अब एचआरटीसी को नई पॉलिसी बनाने में मदद करेगा हिम बस कार्ड। जेएचआरसी बसों में रियायती दरों पर सफर करने वाले 28 श्रेणियों के लिए बनाए जा रहे हिम बस कार्ड अब निगम को नई पॉलिसी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। अब तक प्रदेश भर में 25,237 यात्रियों ने हिम बस कार्ड बना लिए। इसमें 3,000 दिव्यांग भी शामिल हैं। इसे हिम परिवार ऐप से जोड़ा गया ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा न हो सके। रियायती दरों पर सफर करने वाली सभी श्रेणियों के लिए हिम एक्सेस पोर्टल पर यह कार्ड बनाए जा रहे हैं। कार्ड धारक सभी श्रेणियों को हिम बस कार्ड के माध्यम से न केवल सफर करने में आसानी होगी, बल्कि उन्हें भविष्य में इस कार्ड को बनाने के लिए लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों माध्यमों से यह कार्ड बनाए जा रहे हैं। टेट डीएलएड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से वर्ष 2026 में करवाई जाने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाओं को शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसमें 10 विषयों की टेट परीक्षाओं का वर्ष में 2 बार संचालन करवाया जाएगा, जिसमें टेट की पहली परीक्षाएं 7 जून 2026 से जबकि दूसरी बार 22 नवंबर से आयोजित करवाई जाएंगी। वहीं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड की 31 मई व EMRSST की 26 अप्रैल को करवाई जाएगी। में शेड्यूल जारी होने से अन्य विभागीय प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों में टकराव की स्थिति न रहने की बात बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सिलेक्शन टेस्ट EMRSST की परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक करवाई जाएगी। इसके लिए मार्च में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। हिमाचल सरकार ने HRC को जारी किए 60 करोड़ रुपए। जब प्रदेश सरकार ने HRC को अनुदान के तौर पर 60 करोड़ रुपए जारी कर दिया, इसके बाद हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों को वेतन जारी करने का फैसला किया। में करीब 11,000 कर्मचारियों के लिए 47 करोड़ रुपए वेतन पर खर्च होंगे। 1-2 दिन में HRC के सभी डिवीजनों में यह वेतन मिल जाएगा। हालांकि परिवहन निगम में अभी भी पेंशन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि पेंशन के अलावा HRC कर्मचारी ओवर टाइम और अन्य भक्तों के भुगतान को लेकर भी नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पेंशनरों को भी पेंशन का भुगतान एक शेड्यूल से नहीं हो पा रहा है। एचपीयू के 29 विभागों में भरी जाएंगी पीएचडी की 194 सीटें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 29 विभागों में खाली पड़ी पीएचडी की 194 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तय की गई है। प्रवेश प्रक्रिया संशोधित पीएचडी रेगुलेशंस 2025 के अनुसार अमल में लाई जाएगी। बता दें कि अकादमिक काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीते बुधवार को संशोधित पीएचडी रेगुलेशन 2025 विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए थे। इसमें शामिल बिंदुओं के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। बता दें कि पीएचडी में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी और पात्र CSIR UGC JRF नेट उत्तीर्ण उम्मीदवार दाखिल के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेट के स्कोर में से 70 अंक और साक्षात्कार के 30 अंकों में से प्राप्त अंक की मेरिट आधार पर पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। विश्वविद्यालय ने पीएचडी में दाखिले के लिए पात्रता शर्तें व अन्य विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है। होम स्टे के नाम पर बार बार नियमों की अवहेलना की तो होंगे ब्लैकलिस्ट। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर होम स्टे के नाम पर बड़े होटलों को चलाए जाने के मामले बार बार नियमों की अवहेलना करने वालों पर पर्यटन विभाग कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा। बीते दिनों पूर्व होम स्टे पॉलिसी के नाम पर बड़े होटल या फिर 15 से 20 या फिर इससे भी अधिक कमरों वाली इकाइयां संचालित करने के मामले में शिकायतें आने के बाद पर्यटन विभाग ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया था। लेकिन भविष्य में भी यह इकाइयां अगर नियमों की अवहेलना करती है और अत्यधिक कमरे संचालित करती है तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। 1500 रुपये से शुरू होगी ऑफलाइन टिकट की बिक्री, शुक्रवार से लगेगा काउंटर। JHPCA क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीकी T20 मैच को लेकर शुक्रवार को ऑफलाइन टिकटों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के अनुसार गेट के बाहर टिकट की बिक्री के लिए काउंटर लगाया जाएगा। यहां मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों को 1500 रुपए की सबसे सस्ती टिकट के साथ ऑफलाइन टिकट मिल सकेगी। बता दें कि सुबह 10 बजे से लगने वाले काउंटर में लाइन वार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर क्रिकेट प्रेमी अपनी वैध ID बताकर मैच का टिकट प्राप्त कर सकेंगे। इस सरकारी भूमि पर कब्जा पड़ा महंगा, आरोपियों के अवैध निर्माण के ध्वस्त। मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा आरंभ किए गए नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत जिला पुलिस देहरा द्वारा नशे के खिलाफ लगातार सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत देहरा पुलिस द्वारा 23 व्यक्तियों की पहचान की गई है जो नशे के कारोबार में लिप्त तथा आदतन अपराधी हैं। इन 23 लोगों पर पूर्व में NDPS एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। गुप्त सूचनाओं, तकनीकी विश्लेषण व विस्तृत फील्ड जांच के आधार पर प्राप्त एक सोर्स रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को इन 23 में से 6 आरोपियों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने की पुष्टि हुई। इस संबंध में जिला पुलिस देहरा द्वारा राजस्व विभाग से इन अवैध कब्जों और निर्माणों के बारे में आधिकारिक पत्राचार किया गया। इसके उपरांत कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु संबंधित विभागों के साथ विस्तृत पत्राचार किया गया। राजस्व विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन सभी 6 आरोपियों के विरुद्ध सरकारी भूमि से अवैध कब्जा, निर्माण हटाने या ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए गए। हिमाचल प्रदेश से भूमि राजस्व अधिनियम जिसके तहत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना दंडनीय है तथा प्रशासन ऐसे निर्माणों को हटाने का अधिकार रखता है। इस चंबा में भरे जाएंगे आशा कार्यकर्ताओं के 15 पद, इस दिन होगा इंटरव्यू।
जो खंड चिकित्सा अधिकारी किहार डॉक्टर सुनील कक्कड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य खंड किहार में आशा कार्यकर्ताओं के 15 स्वीकृत पदों को भरने के लिए साक्षात्कार की तिथि 15 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। यह साक्षात्कार खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सलोनी में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। उन्होंने सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होने का अनुरोध किया है। 8वां वेतन आयोग, क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर, जाने सरकार का जवाब। जब क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का एरियर देगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सरकार ने अभी तक साफ तौर पर नहीं दिया है। हालांकि सरकार ने इशारा किया है कि कर्मचारियों को उस तारीख से एरियर मिल सकता है, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी तय नहीं हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से यह सवाल कर्मचारी संगठनों और नेताओं की ओर से पूछा जा रहा है। वह संसद के विंटर सेशन में यह मुद्दा भी उठाया गया कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और एरियर कब से शुरू होगा। इसको लेकर संसद में भी सवाल पूछा गया है। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम के गढ़ मंडी में सीएम सुखविंदर सुक्खू की हुंकार, 52 सीटर वोल्वो के उदाहरण से मिशन रिपीट का दावा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गढ़ मंडी से मिशन रिपीट की हुंकार भरी है। राजनीतिक बयानबाजी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि अगली बार यानी 2027 के चुनाव में कांग्रेस के उतने ही सदस्य चुनकर आएंगे जितने एक ऑल्टो कार में लोग बैठ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने मंडी से इमोशनल कार्ड खेलते हुए दावा किया कि अगली बार कांग्रेस 52 सीटर वोल्वो में बैठकर सत्ता में वापस करेगी, यानी सीएम सुक्खू ने 52 सीटें जीतने का दावा किया है। इस साल में इतनी बार बनेंगे हिम केयर योजना के कार्ड, छूट गया मौका तो करना होगा ये काम। हिमाचल में हिम केयर योजना के तहत लोगों को अस्पताल में निःशुल्क इलाज का लाभ मिल रहा है, लेकिन योजना को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता रहता है कि हिम केयर कार्ड आखिरकार कब और कैसे बनते हैं, क्योंकि बिना कार्ड बनाए आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। कई लोग अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सही जानकारी न मिलने से परेशानी रहते हैं। इसी वजह से यह मुद्दा बीते विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठा। नाचन के भाजपा विधायक विनोद कुमार और बिलासपुर के भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने विधानसभा में पूछा कि हिम केयर कार्ड साल में कितनी बार जाते हैं और सरकार ने अब तक निजी अस्पतालों को कितनी राशि का भुगतान किया है। ऊना में फैक्ट्री में बिना लाइसेंस से बन रही थी दवाइयां, लाखों रुपए की गोलियां और कैप्सूल जब्त। जब ऊना के बाथू इलाके में पुलिस और ड्रग विभाग ने देर रात बिना लाइसेंस चल रही टाइटन फार्मा यूनिट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 लाख रुपए की तैयार दवाइयां और कैप्सूल बरामद किए। 14 साल पहले बंद हो चुकी यह यूनिट चोरी छिपे दवा निर्माण कर रही थी। विशेष अन्वेषण शाखा इंचार्ज सुनील कुमार संख्यान की अगुवाई में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बाथू स्थित टाइटन फार्मा में कार्रवाई की। इस दौरान परिसर में अवैध रूप से तैयार गोलियां और कैप्सूल का बड़ा जखीरा मिला। बरामद दवाओं में एसी फ्लर एसपी की 12,000 गोलियां, सेल्डर बी की 19,000 गोलियां, ओमिगो डी के 12,000 कैप्सूल, मैक्सिगो सीबी के 150 डिब्बे और ओरिकुलन एमडी के 56 डिब्बे, 3 किलो खुली टैबलेट, 15 किलो कैप्सूल और फ्लूकलैंड की 500 स्ट्रिप शामिल हैं। इस सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में अवैध खनन और टिम्बर माफिया पर उठाए सवाल। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में हिमाचल में बढ़ते तटीय क्षरण, बाढ़ और अवैध खनन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के साथ मानव जनित अवैध खनन और टिम्बर माफिया ने जल धाराओं को विनाशकारी बना दिया है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से पूछा कि प्रदेश को तटीयकरण और क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए अब तक कितनी राशि जारी की गई है। जल शक्ति मंत्री ने जवाब में बताया कि हिमाचल को अब तक कुल 8625 करोड़ रुपए तटीयकरण और चैनलाइजेशन कार्यों के लिए आवंटित किए गए। यह राशि पुनर्निर्माण के साथ नई परियोजनाओं पर भी खर्च किए जा रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, भाजपा नेताओं के घर हाजिरी भरने वाले अफसरों से सख्ती से निपटेंगे। जब मंडी के पटेल मैदान में जन संकल्प सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अफसरशाही और भाजपा पर जोरदार हमले बोले। उन्होंने सीएम सुक्खू को भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि कुछ अफसर भाजपा नेताओं के घरों के चक्कर लगाते हैं और साजिशें रचते हैं। ऐसे अफसर रात के अंधेरे में भी निपटाए जाएंगे और सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि ऐसे काम नहीं चलेंगे। अगर निपटाना है तो दोनों हाथों से निपटे, डंडा मजबूती से पकड़ना होगा। इस सुक्खू बोले, 2 साल में हिमाचल की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे, भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होंगे।
मुख्यमंत्री सुक्कू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 3 साल में 10 में से 7 गारंटियों को पूरा कर लिया। राज्य के सभी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया। आने वाले 2 साल में बाकी सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। 4500 बीघा जमीन पूर्व भाजपा सरकार ने 1 करोड़ 32 लाख रुपये में दे दी गई। वहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों को रजिस्ट्री शुल्क माफ कर दिया गया। उद्योगपतियों को 3 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली दी गई। शराब ठेकों से भाजपा सरकार ने 4.5 साल में 450 करोड़ रुपये कमाया और हमारी सरकार ने 1 साल में इतनी कमाई की। नैतिकता की बात करने वाले भाजपा के लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। जो लोग राजनीति में सच्चे सेवक होते हैं वे न घबराते हैं और न हमें किसी से घबराने की जरूरत है। 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा। सुक्कू ने कहा कि अगर आप सब लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो आने वाले 2 साल में हिमाचल की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। एक कर्मचारी को कंपनी के डायरेक्टर दर्शाकर उद्योग के नाम करवाई जमीन, आरोपी विदेश फरार। टहलीवाल थाना क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के नाम पर भूमि की रजिस्ट्री के बहुचर्चित मामले को नालागढ़ से टहलीवाल थाने में शिफ्ट किया है। शिकायतकर्ता कर्मचारी को दस्तावेजों में कंपनी का डायरेक्टर दर्शाया गया और जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई है। कंपनी की करीब 100 करोड़ की देनदारियां अभी बाकी है। इससे शिकायतकर्ता परेशान है। पुलिस से थाना नालागढ़ में दर्ज पुराने मामले की जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि घटनास्थल ऊना जिले के गोंदपुर जयचंद में पड़ता है। इसके बाद पूरा मामला टहलीवाल थाना को हस्तांतरित कर दिया गया, मैं जहां अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में औद्योगिक क्षेत्र का होगा विस्तार, इन क्षेत्रों में जमीन तलाश रहा उद्योग विभाग। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा। इसको लेकर उद्योग विभाग ने सरकार से जमीन लेने की इच्छा जताई है। वह बद्दी, पावटा साहिब, ऊना और कंगला में उद्योगपतियों ने निवेश करने की बात कही है। हालांकि इन क्षेत्रों में पहले भी नामी कंपनी ने उद्योग स्थापित किए, लेकिन और निवेश और उद्योग लगाने के लिए जमीन की डिमांड कर रहे हैं। उद्योग विभाग के अधिकारी ने इन क्षेत्रों में आसपास सरकारी जमीन का निरीक्षण किया। अब जमीन विभाग के नाम की जानिए। कई कंपनियां उद्योग विस्तार के लिए भी जमीन की मांग कर रहे हैं। उद्योग विभाग के पास दर्जनों से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्होंने उद्योगों को विस्तार देना है। हिमाचल में 13 दिसंबर तक शुष्क रहेगा मौसम, इस दिन बारिश बर्फबारी के आसार। जब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश, हिमपात होने से आसार है। मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश में मौसम फिर से बदल सकता है क्योंकि हल्की बारिश, हिमपात होने का अनुमान है। राज्य में 13 जगहों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। में 3 जगहों पर पारा 0 पर पहुंच गया। वहीं लाहौल स्पीति के आदिवासी जिले के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे होने के कारण झरने, झीलें और नाले ठोस बर्फ में तब्दील हो गए। में लिंगटी नाला और झरना ठोस बर्फ में जम गया है। अंतरजातीय युवा पुरस्कार योजना की राशि में इजाफा, इंटरकास्ट मैरिज पर अब मिलेंगे इतने लाख। राज्य सरकार ने अंतरजातीय युवा पुरस्कार योजना में आवश्यक संशोधन करते हुए आर्थिक सहायता राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। इस संदर्भ में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। पात्रों को एज प्रूफ के रूप में पंचायत से जारी प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने छुआछूत की प्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अंतरजातीय युवा पुरस्कार योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र दंपति को विभाग उपरांत 50,000 दिए जाने का प्रावधान किया गया था। राज्य की सुक्कू सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। बल्क ड्रग पार्क को बिछी एचडी लाइन, हरोली में युद्ध स्तर पर चला काम। 13 किलोमीटर लंबी लाइन, लगेंगे 400 पोल से। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा हरोली के गांव पोलिया बेती में 1923 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिए विद्युत डिवीजन हरोली जोर शोर से फील्ड में डट गया। फेज 1 के लिए विद्युत विभाग को 13 करोड़ 89 लाख रुपए की पहली किस्त जारी हो चुकी है और विभाग ने बल्क ड्रग पार्क के लिए एचडी लाइन बिछाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। बता दें कि विद्युत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गोंदपुर जयचंद से पोलिया बल्क ड्रग पार्क स्थल तक लगभग 13 किलोमीटर लंबी एचडी लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें 400 के लगभग पोल से लगाने का अनुमान है। इस पहले फेज में इस परियोजना के लिए फिलहाल 10 मेगावाट अतिरिक्त बिजली लोड तैयार किया जाएगा ताकि दवा उद्योग से जुड़ी इकाइयों को बिना रुकावट उच्च गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध करवाई जा सके। वाटर स्पोर्ट्स पर्यटन को देगा गति, उप मुख्यमंत्री बोले हिमाचल सरकार कर रही है निरंतर प्रयास। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को ऊना से मंडी की ओर जाते हुए कुछ समय के लिए बिलासपुर की गोविंद सागर झील में बोटिंग का लुत्फ उठाया। उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का प्रत्यक्ष रूप से आनंद लिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश में पर्यटन को नए आयाम देने के लिए पूर्ण संकल्पित है और पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना पर्यटन विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रदेश की पहचान एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर और अधिक मजबूत होगी। उप मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन बिलासपुर के उन प्रयासों की सराहना की जिनके माध्यम से गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों को योजनाबद्ध, सुरक्षित और आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। ये 234 पंचायतों से दूर करेंगे चिट्टा। हिमाचल प्रदेश में संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस और खुफिया एजेंसियों की विशेष तैनाती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जानलेवा मादक पदार्थ चिट्टा के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बड़ा और केंद्रित महाअभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत राज्य की 234 अत्याधिक संवेदनशील पंचायतों की पहचान की गई है, में जहां चिट्टे के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन चिन्हित पंचायतों में खुफिया एजेंसियों और पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई है। इस पहल को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी संबंधित उपायुक्तों को तत्काल इन पंचायतों में नशा निवारण समितियों यानी कि ड्रग डी एडिक्शन कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए। यह अभियान केवल पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बहुआयामी रणनीति पर आधारित होगा। विशेष पुलिस और सीआईडी टीमें गुप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए नेटवर्क के सरगनाओं पर शिकंजा कसेंगी। बिजली महादेव रोपवे पर अब एनजीटी को आपत्ति। हिमाचल सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब, नोटिस जारी। जब कुल्लू की खराहल घाटी में प्रस्तावित बिजली महादेव रोपवे परियोजना एक बार फिर विवादों में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने परियोजना में भूकंपीय सुरक्षा, पर्यावरणीय मानकों और वनाधिकार अधिनियम के उल्लंघनों को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामला अब 13 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई के लिए तय किया गया। बता दें कि मंगलवार को जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर ए सेंथिल वेल की बेंच ने 2 याचिकाओं पर सुनवाई की। दोनों याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि रोपवे परियोजना के निष्पादन में पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं हो रहा है और परियोजनाओं की अपनी व्यवहार्यता रिपोर्ट में कई गंभीर जोखिम का उल्लेख होने के बावजूद उनसे निपटने के उपाय नहीं अपनाए गए हैं। पटल में सरकार का जन संकल्प सम्मेलन, वंदे मातरम से कार्यक्रम का आगाज। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए। 3 साल में सरकार ने क्या कुछ हासिल किया, इसे बताने के लिए मंडी के पटेल मैदान में जन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके गवाह हजारों लोग बने। जन संकल्प सम्मेलन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कई नेता मंच पर मौजूद रहे। इससे पहले पटेल मैदान पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने मंच पर पूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों और किसान पद्मश्री नैकराम शर्मा को सम्मानित किया। इस दौरान सरकार की 3 वर्षों की विकास यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। जन संकल्प सम्मेलन 3885 कामगारों को प्रदान किए 14 करोड़ 17 लाख रुपये। जब प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वीरवार को मंडी के पटेल मैदान में जन संकल्प सम्मेलन का आगाज किया गया। सम्मेलन में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख विकास परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और प्रदेश को नई दिशा देने वाले आर्थिक सुधारों को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। वक्ताओं ने सुशासन सुनिश्चित करने और जनता की भागीदारी को बढ़ाते हुए व्यवस्था परिवर्तन लाने के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। जन संकल्प सम्मेलन ने न केवल सरकार की उपलब्धियों का जश्न मनाया, बल्कि भविष्य के लिए राज्य के विकास पथ को और मजबूत करने का संकल्प लिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।